ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का एकदम नजदीक से यानी गर्भगृह में जो सेवाएं होती हैं उन सेवाओं को आप किस तरह से देख सकते हैं, ऑफलाइन में क्या प्रोसेस है इन टिकट्स को लेने की, उसकी पूरी विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इन टिकट्स को किस नाम से पुकारा जाता है। इन टिकट्स को इलेक्ट्रॉनिक डिप आर्जित सेवा टिकट्स कहा जाता है। क्योंकि ये बहुत नजदीकी दर्शन होते हैं इसीलिए बहुत ज्यादा कंपटीशन, बहुत ज्यादा डिमांड होता है। इसीलिए संस्थान एक लकी ड्रॉ रखता है ऑनलाइन में और ऑफलाइन में। ऑनलाइन में 3 महीने पहले इन टिकट्स को रिलीज किया जाता है। अगर आपको ऑनलाइन में ये इलेक्ट्रॉनिक डिप के टिकट्स नहीं मिले तो आप ऑफलाइन में हर दिन ट्राई कर सकते हैं। ऑफलाइन में भी इन टिकट्स को यानी पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को किया जाता है। क्या है पूरा प्रोसेस, इसके बारे में जानते हैं। साथ ही कौन सा ऐसा सेवा है जिससे आप सबसे ज्यादा भगवान के नजदीक रह सकते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। ऑफलाइन में भी इलेक्ट्रॉनिक डिप आर्जित सेवा टिकट्स मिलते हैं, हर दिन मिलते हैं। और तिरुमला में आप इसे CRO ऑफिस में ही आर्जित सेवा काउंटर्स में अगर आप जाते हैं और अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कराते हैं। आर्जित सेवा काउंटर्स का जो रजिस्ट्रेशन टाइम है वो सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक है, यानी 11 से 5 बजे तक आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपके पास चाहे कोई भी ऑनलाइन टिकट हो या ऑफलाइन टिकट हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक डिप में आप हर दिन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने ऑनलाइन में इलेक्ट्रॉनिक डिप में रजिस्ट्रेशन करा के अगर आपका सेवा में सिलेक्शन हुआ है, फिर भी आप ऑफलाइन में इलेक्ट्रॉनिक डिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है 2 दिन का और अगर आपने ऑनलाइन टिकट के लिए बुकिंग कराई है तो आप पहले वाले दिन या अगले दिन ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक डिप में भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। आपको तिरुमला में CRO ऑफिस के पास में आर्जित सेवा काउंटर्स में जाकर सुबह 11 से शाम 5 बजे के बीच में अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को दिखाकर जो भी सेवा में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो कि उस दिन डिस्प्ले में अवेलेबल है। आपको हर दिन के सेवा अवेलेबिलिटी एक डिस्प्ले बोर्ड में दिखाई देगी, तो उस हिसाब से आप जो भी सेवा अवेलेबल है उस दिन का आप उस सेवा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप उस सेवा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पर 2 रेसिप्ट मिलते हैं, एक आपको दिया जाएगा और एक आर्जित सेवा काउंटर्स में वेरिफिकेशन के लिए रखा जाता है। तो वहां पर आपको एक नंबर मिलेगा जो कि एनरोलमेंट नंबर होता है। उस नंबर से ही लकी ड्रॉ निकाला जाता है जो कि एक मशीन निकालता है और लगभग 5:30 बजे शाम तक आपको रिजल्ट मिल जाता है, जहां पर आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आता है कि आप सेलेक्ट हुए हैं। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप जिस भी सेवा में रजिस्ट्रेशन कराए हैं उस सेवा का जो पेमेंट है उसे आपको पे करना पड़ता है। आप चाहें तो फिर से आर्जित सेवा काउंटर्स तक आकर पेमेंट कर सकते हैं या आपको एक पेमेंट का लिंक भी मिलता है SMS में। आप चाहें तो ऑनलाइन से भी पेमेंट कर सकते हैं। याद रहे रात 11 बजे से पहले तक आपको पेमेंट कर देना है, तभी आपका टिकट कंफर्म होता है अगले दिन के लिए। ये जो भी सेवाएं होती हैं, जिस दिन भी आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उस दिन का आपको नहीं मिलता है। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग की सारी सेवाएं होती हैं, तो आपको अर्ली मॉर्निंग रिपोर्ट करना पड़ता है अगले दिन। और यहाँ मैं एक टिप जरूर दूंगी, क्योंकि घाट रोड रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक बंद हो जाता है। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक डिप में रजिस्ट्रेशन कराया है और आपका सक्सेसफुली सिलेक्शन हो गया है तो आपको तिरुमला में ही स्टे करना बेटर है। तिरुमला में सारे स्टे ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताए हैं। आप चाहें तो फ्री लॉकर फैसिलिटीज में भी रह सकते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 बजे तक आप तिरुमला मंदिर तक पहुंचे। आपके रिपोर्टिंग प्लेस को भी वहां पर मेंशन कर दिया जाता है, तो आपको लगभग 2 बजे तक वहां पर पहुंच जाना है मंदिर तक और फिर सेवा में पार्टिसिपेट करना है। यहाँ मैं बता दूं, ट्रेडिशनल ड्रेस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली देखा जाता है। सेवा में बिना ट्रेडिशनल ड्रेस के आप अंदर भी नहीं जा सकते हैं। तो ये था प्रोसेस ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक डिप का। यहाँ पे आर्जित सेवा काउंटर्स के पास में ही आपको सारे सेवाओं के लिस्ट, कौन कौन से सेवाएं कौन कौन से दिन परफॉर्म होती हैं, क्योंकि कुछ सेवाएं हर दिन होती हैं, कुछ सेवाएं वीकली यानी
हफ्ते में एक बार होती है, तो आपको उस चार्ट को देखना है और उसी हिसाब से सिलेक्शन करना है। यूजुअली ज्यादातर लोग सुप्रभातम और कल्याणोत्सवम के लिए सिलेक्शन के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि सुप्रभातम हर दिन 50 टिकट्स मिलते हैं ऑफलाइन में, कल्याणोत्सवम 80 टिकट हर दिन मिलते हैं। लेकिन कल्याणोत्सवम में सिर्फ कपल्स को अलाउड है, उसमें भी 20 टिकट्स न्यूली वेड कपल के लिए अलग से रखा जाता है। यानी अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर, यानी शादी के एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर आप तिरुमला जाते हैं और अपने वेडिंग कार्ड को, अपने वेडिंग फोटो को और आधार कार्ड को दिखाते हैं, तो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे कल्याणोत्सवम टिकट्स मिल जाते हैं, बहुत ही आसानी से मिलते हैं। और बाकी के जो टिकट हैं वो नॉर्मल कपल्स को मिलते हैं। ऑनलाइन के मुकाबले ऑफलाइन में ज्यादा सेवाएं आपको देखने को मिलती हैं। ऑनलाइन में सिर्फ तोमाला, अर्चना, सुप्रभातम सेवा और अष्टदल पाद पद्माराधना होते हैं, लेकिन ऑफलाइन में आपको सुप्रभातम, तोमाला, अर्चना, अभिषेकम, कल्याणोत्सवम, उंजल सेवा, तिरुपावड़ा सेवा, मेल चाट वस्त्रम और पूराभिषेक, इस तरह की कुछ एक्स्ट्रा सेवाएं भी आपको उपलब्ध होती हैं। सुप्रभातम सेवा में लगभग 30 से 40 मिनट तक और आपको भगवान को जो निद्रा से जगाए जाने वाला सेवा है, जिसे सुप्रभातम सेवा कहा जाता है, उसे देखने का भाग्य मिलता है। तो सुप्रभातम सेवा भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को जगाने की पूरी प्रक्रिया होती है। अर्चना में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के लगभग 1008 नामों का अर्चना यानी पूजा होती है। अभिषेकम में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को आकाश गंगा के पुण्य तीर्थ से अभिषेकम कराया जाता है, दूध और सुगंधित द्रव्यों से अलंकार किया जाता है। उंजल सेवा में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के उत्सव मूर्तियों को झूला झुलाया जाता है। तिरुपावड़ा सेवा में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के निज रूप यानी बिना कोई अलंकार के उनके निज रूप को दिखाया जाता है भक्तों को, जहाँ पर आप उनके आंखों को पूरी तरह से देखा जाता है। ये सिर्फ थर्सडे यानी वीकली वंस किया जाता है, यानी आपको वेडनेसडे को जाकर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है और आपको तिरुपावड़ा सेवा में सिलेक्शन हुआ है, तो आप इस सेवा को अपने आंखों से देख सकते हैं। बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है इन सभी सेवाओं को अपने आंखों से इतनी नजदीकी से देखना। पूराभिषेकम और मेल चाट वस्त्रम, ये 2 सेवाएं बहुत ही मुश्किल सेवाएं हैं, बहुत ही हाई रिकमेंडेशन लेटर्स जब तक आपके पास नहीं है तब तक इन सेवाओं में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। हालांकि पूराभिषेकम में जहाँ पर फूलों से भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के पूरा अलंकार प्रोसेस को आप देख सकते हैं, उसे आप थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके चांसेस, लेकिन मैक्सिमम चांसेस सुप्रभातम, अर्चना, कल्याणोत्सवम इस प्रकार के जो सेवाएं हैं उसमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका ज़रूर मिल पाता है, क्योंकि 1000 से 2000 तक भक्तों का हर दिन का आना होता है और रजिस्ट्रेशन में अपना नाम रजिस्टर कराने की वजह से आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सिलेक्शन के लिए। ऑनलाइन में बहुत ही मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉनिक डिप में सिलेक्शन होना, तो ऑफलाइन में आप ज़रूर ट्राई करें हर दिन। यानी अगर आज आपने रजिस्ट्रेशन किया है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अगले दिन भी आप आकर फिर से इलेक्ट्रॉनिक डिप में रजिस्ट्रेशन करा के लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर से बता दें, ऑनलाइन और ऑफलाइन का कोई कनेक्शन नहीं है। आपके पास कोई भी टिकट हो, फिर से आप ऑफलाइन में इलेक्ट्रॉनिक डिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये CRO ऑफिस के पास में आर्जित सेवा काउंटर्स में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सुबह 11 बजे से 5 बजे तक, 5:30 बजे तक आपको रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पर सारे सेवाओं का जो बोर्ड है उसे आप जूम करके देख सकते हैं। कॉस्ट भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। सारे डाउट्स आपको उन बोर्ड्स में ही क्लैरिटी से मिल जाएंगे। अगर आपको आर्जित सेवाएं कौन कौन से टाइम पे किस प्रकार की जाती है उसकी पूरी डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी मैंने बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा करती हूँ ऑफलाइन में आप इलेक्ट्रॉनिक डिप रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे, जिससे कि आपके चांसेस बढ़ जाएं इन सेवाओं को देखने का और भगवान को बहुत ही नज़दीक से आप दर्शन कर पाए, उनकी सेवा देख पाए। इसी आश के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।